जो मैंने उस सुरंग के अंदर देखा, ऐसे रंग जो इस दुनिया में मुमकिन ही नहीं। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, वो मुकम्मल गोल सुरंग थी। ऐसा लग रहा था जैसे कीमती पत्थरों से भरी हो। किस्म से वो रंग इस दुनिया में नहीं है। जैसे ही मैं इस सुरंग से बाहर निकला, मैंने सोचा मेरी नज़र सीधी सामने होगी, लेकिन नहीं, मेरी नज़र ऊपर की तरफ थी। मैं एक चट्टान पर खड़ा था। मैं अपने पांव महसूस कर सकता था, लेकिन उन्हें देख नहीं सकता था। वो चट्टान बहुत ही हमवार थी, इस तरह खमदार और बहुत बड़ी, किस्म से बहुत बड़ी थी। جدا مجرد لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم जैसे ही मैं उस दरवाजे में दाखिल हुआ, सबसे पहली चीज जो मैंने देखी, इंसान थे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कोई भी वो ना देखे जो मैंने देखा। जो मंजर मैंने देखा, एक बहुत बड़ी सहरा, बहुत वसीया, लोगों से भरा हुआ। ला 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 अल्लाह, कितने लोग थे ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। लाखों, शायद अरबों, मुझे नहीं मालूम। ऐसी तादाद जो गनी ना जा सके, तसव्वुर से बाहर। और वहां के लोग अजाब में थे, सख्त अजाब, नाकाबिल तसव्वुर। अल्लाह हमें बचाए। मुझे उस जगह का वस्फ करने दो। चारों तरफ पहाड़ थे, मुकम्मल तौर पर बंद। आखिर में एक ढलवान थी, लोग उसमें गर रहे थे। नीचे क्या था मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे यकीन था वो अजाब था। सिर्फ जिस्मानी दर्द नहीं, रूह का दर्द। कसम से ये आग से भी ज्यादा सख्त हो सकता है। वहां का गम कई गुना बढ़ा हुआ था, 2 या 3 गुना नहीं, हजारों गुना। दर्द बढ़ा हुआ, पछतावा बढ़ा हुआ, नाकाबिल बर्दाश्त। मैं महसूस कर रहा था जैसे पंजे मुझे चीर रहे हों, चाहे वो मेरे जिस्म को न छुएं। मैं सब कुछ महसूस कर रहा था, जैसे उनका दर्द मुझ तक मुकम्मल पहुंच रहा हो। अल्लाह ही जानता है मैं कितना तकलीफ में था। मैं उन्हें देख रहा था, जब वो चलते उनके पांव कीचड़ में धंस जाते। हर कदम पर नीचे आग का गड्ढा खुल जाता। वो आग से अपने पांव निकालते, न गोश्त न हड्डी, सब खत्म। मैं उनकी आवाजें सुन रहा था, चीखें, आहें, और मैं खौफ में डूब गया। मैं उनके साथ भी नहीं था, बस खड़ा था। फिर मैंने महसूस किया मेरे पीछे 2 थे। एक बाएं तरफ तेजी से मेरी तरफ आ रहा था, दूसरा दाएं तरफ मुझे थामे हुए था, मुझे संभाल रहा था, मुझे प्रस्कून कर रहा था। किस्म से वक्त रख गया था। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं हमें ये ना दिखाए। वहां मौजूद सब लोग अजाब में थे। ये जालिम लोग थे, कुछ ने खुद पर जुल्म किया, कुछ ने दूसरों पर। किस्म से ये नसीहत है एक भाई की तरफ से, किसी पर जुल्म मत करो, कभी नहीं। छोटा भी जुल्म अहम होता है, सिदका बचा सकता है। और मैं दुआ करता हूं अगर तुम पर जुल्म हुआ है तो तुम मजलूमों में हो, क्योंकि मैंने देखा इस पहाड़ के पार बादलों की तहीं, रोई की तरह ऊपर लोग थे, प्रस्कून। सिर्फ खुशी नहीं, उससे भी आगे वो नीचे देख रहे थे, इस वादी की तरफ जहां लोग अजाब में थे। अचानक कुछ मेरे सामने से गुजरा। इंसान था या कोई और मखलूक, अल्लाह की बजली की रफ्तार से आगे पीछे 3 शायद 4 चक्कर। और मैंने महसूस किया वो मुझे खींच रहा था, मुझे बचा रहा था गिरने से। मैंने दाएं तरफ वाले से पूछा, ये क्या था? उसने कहा, एक छोटी सी सदका जो तुमने किया था, अल्लाह ने कबूल किया और तुम पर रहम किया। 21 साल पहले, 28 दिन, 36 सेकंड। सुभान अल्लाह। एक अमल कभी नहीं भूलता। एक लम्हे में मैं दूसरी जगह था, एक ऐसी जगह जिससे अल्लाह हमें महरूम न करे। जन्नत नहीं, लेकिन करीब। ये बरज़ख है, ऐसी जगह जिसे ना आंख ने देखा न कान ने सुना। दुनिया की सारी खूबसूरती एक जगह जमा कर लो, फिर भी नहीं पहुंचेगी, आधे तक भी, जो मैंने देखा। तसव्वुर करो, एक बाग, अजीब, खूबसूरत, हैरान कुन। वहां हर चीज बोलती है, पते, परिंदे,
सब कुछ। अगर मैं तुम्हें 100 साल भी बताऊं, तुम फिर भी नहीं समझोगे। इंसानी अक्ल उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस तसव्वुर करो, कुछ लोग हैं जो मौत के करीब गए हैं। वो समझते हैं जैसे ही मैं दाखिल हुआ इस बाग में, वो दरख्त दुनिया में नहीं है। सब्ज, हाँ, लेकिन चमकता हुआ, हर पता उसके किनारे। हैरान किन, ये दुनिया के सोने जैसा नहीं, ये असल सोना है। गहरा सांस, एक बहुत खूबसूरत एहसास। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने ऐसा दरिया कभी नहीं देखा, न सफर में, न वीडियोज में, कभी नहीं। एक दरिया बहता हुआ, अल्लाह की तस्बीह करता हुआ, उसकी खूबसूरती, उसकी सफाई, उसकी खुशबू नाकाबिले बयान। मैंने सौंघी हैं दुनिया की बेहतरीन खुशबुएं, लेकिन ये नहीं, इस जैसा कुछ नहीं। मैं प्यासा था, बहुत ज्यादा प्यासा। मैं पानी पीना चाहता था। इस दरिया से जितना करीब जाता, इतना दूर हो जाता, जैसे कोई मुझे रोक रहा हो। मुझे नहीं मालूम क्या, शायद फरिश्ता या कोई और मखलूक। फिर कहा गया, सजदा करो। मैंने सजदा किया, और जब उठा, मैं दरिया के अंदर था। वो बहता हुआ मेरे सीने में दाखिल हो रहा था। मैं पैता रहा, लेकिन सैर नहीं हुआ। जितना भी पईयों, काफी नहीं। फिर अचानक मैंने महसूस किया, मैं सैराब हो गया, कसम से, तसव्वुर से बाहर। मैं एक दरख्त के पास था। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ वो हमें उससे महरूम न करे। अंजीर का दरख्त, लेकिन आम नहीं। ऐसा कभी नहीं देखा। वो दरख्त अल्लाह की तस्बीह करता है। इसके पत्ते बोलते हैं, सब कुछ जिंदा है। मैंने चुखा, और कसम से उसकी मिठास अभी तक बाकी है। मैंने उसमें से खाया, और जो देखा तसव्वुर से बाहर था। ये सब्ज रंग दुनिया का नहीं, एक बाग जिसका बयान मुमकिन नहीं। अचानक मैं एक पहाड़ की चोटी पर था, बहुत बड़ा, ऐसा कभी नहीं देखा। नीचे लोग थे, आग में, बेअंतहा। मुझे नहीं मालूम वो कौन थे, शायद फरिश्ते या कोई और मखलूक। वो लोगों को पकड़ते और फेंक देते आग में। ये आग दुनिया जैसी नहीं, न पीली, सरख, नीली, जिंदा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ हिफाजत की। उसने कहा, ये जहन्नम की आग है। उसने मुझसे कहा, ये सक्र है, इन लोगों के लिए जो नमाज नहीं पढ़ते। इंटरव्यू लेने वाला, उसके बाद क्या हुआ? मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम। अचानक मैं एक और जगह था। इंटरव्यू लेने वाला, कहाँ? बस एक रास्ता, लंबा सा। रोशनी बहुत मध्यम थी। मैंने लोगों को देखा, उनकी जबानें खींची जा रही थीं। 100, 200, बल्कि 300 मीटर तक। अजाब के फरिश्ते, बड़े लोहे के कांटों के साथ, जबान को चीरते, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। बार बार चीखें आज तक मेरे सीने में गूंजती हैं। आहिस्ता, अल्लाह हमें माफ करे और बचाए। मैंने देखा, जबान अंदर से निकाली जा रही थी। ये उनके लिए था जो गैबत और चगली करते हैं। मेरी बात सुनो, उसे हल्का न लो। कसम है अल्लाह की, उसका अजाब बहुत दर्दनाक है। शंक, मैं एक सहरा में था, बहुत बड़ा सहरा, बेइंतहा, कुछ नहीं, सिर्फ पत्थर, छोटे, तेज, हर जगह। न खूबसूरत, न खौफनाक, दरमियान कुछ, लेकिन गर्मी, गहरा सांस। वहां की गर्मी इस दुनिया जैसी नहीं। जो आग हम जानते हैं, कुछ भी नहीं उसके मुकाबले में। वो तो नामत है। मैंने किसी को नहीं देखा, लेकिन महसूस किया कोई मुझे देख रहा है। एक शख्स, सफेद लिबास में, कोई चेहरा नहीं, सर्फ नूर, हल्का सब्ज कपड़ा, और एक आवाज जिसकी गूंज नहीं, लेकिन हर जगह है। ये लोग यहाँ क्यों हैं? कोई जवाब नहीं, सिर्फ खामोशी, और सदा मेरे पास लौट आती है। चांक में वापस आ गया, पत्थरों के दरमियान। एक जोरदार झटका, जैसे कुछ मुझसे टकराया हो। रूह वापस आई, मेरे सीने के अंदर से, जलती हुई, दर्द नाकाबिले बर्दाश्त। मैं सांस नहीं ले पा रहा था, पूरा जिस्म दब रहा था। मुझे वो लम्हा नापसंद था जब मैं वापस आया। बाहर सुकून, अंदर दर्द। आहिस्ता मैंने महसूस किया वो मेरे अंदर दाखिल हुई। वो ज़रबा, अल्लाह के हुक्म से मैं चट्टान के ऊपर था। वही जगह
जहां मैं फंस गया था। लेकिन इस बार मैं बाहर था। आखिरी नजर, दो चट्टानों के दरमियान, एक सेकंड देर, खत्म। मेरा जिस्म सिफर, न हरकत, न अख्तियार। लेकिन होश वापस आया और दर्द फट पड़ा। कुछ मुझे खींच रहा था, कुछ धकेल रहा था, यहां तक कि मैं पहुंच गया। पानी घुटनों के नीचे किनारे पर गिर गया। मैं बैठा 15 मिनट खामोश, सांस लेता हुआ, और मुझे समझ आया मैं बस एक कदम दूर था मौत से। मेरी गाड़ी छोटी स्पोर्ट्स कार 20 मीटर दूर, लेकिन वो फासला बहुत लंबा लगा। मैं रेंग रहा था वही 20 मीटर, साहिल से गाड़ी तक। न ताकत, न तवानाई, दर्द सिर से पांव तक। टांगे टूट रही थी, जैसे कोई जिस्म को कुचल रहा हो। ये मैं नहीं था, ये मेरी ताकत नहीं थी, ये अल्लाह था। तकरीबन 9 बजे या 9:15। रेत जल रही थी, हर हरकत शदीद दर्द, सबसे बड़ा दर्द जो इंसान सहता है। मैं डूब रहा था नमकीन पानी में, खून भी साथ। सांस नहीं आ रही, पेट पानी से भरा। पानी निकल रहा था कानों से, नाक से। ये आम पानी नहीं था, भारी, नाकाबिले बर्दाश्त। फिर भी मैं रेंगता रहा। वो 20 मीटर गाड़ी तक 1 मिनट लगता या 2 अगर चलता, लेकिन मैं 1.5 घंटा। जब पहुंचा 11:70 थे। सोचू जरा, 11 बजे रेत पर चलना, जलती हुई। अब सोचू मुझे टूटा हुआ, खून में अंदर से डूबता हुआ, सूरज पेट पर, गर्मी सर में, प्यासी मार रही थी। मैं गाड़ी तक पहुंचा। मेरी चाबी मिकनातीसी थी, छिपी हुई टायर के पीछे। मैंने निकाली, खींची। मेरा हाथ टूटा हुआ महसूस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। दर्द, दर्द से भी ऊपर। गाड़ी खोली, खड़ा होना चाहा। इतनी मशक्कत के बाद दरवाजा पकड़ा, अंदर जाने की कोशिश, हाथ नहीं उठ रहा। दर्द नाकाबिले बर्दाश्त। फिर साया, सिर्फ 1.5 मीटर, लेकिन जन्नत जैसा। पानी चाहिए था, बस एक घोंट, लेकिन जिस्म रक गया। ये हड्डी का दर्द नहीं था, ज्यादा गहरा, अंदर का दर्द। जलन पेट में, गर्दों में, सीने में, गले में। रिमोट से मैं खींचता रहा, खींचता रहा, यहां तक कि ये डगी खुल गई। मैंने कहा, मुझे हरकत करनी है। जो ताकत बची थी सब जमा की, खुद को उठाने की कोशिश। कूलर था मेरे पास, अंदर बर्फ, जोश। मुझे पानी चाहिए था अभी। मैंने खोला, सांस टूटती हुई। अल्लाह ने ताकत दी, बस इतनी कि कर सकूं। मैंने कहा, या अल्लाह शुक्र है। मैं खड़ा हुआ, आधा, पूरा नहीं। मेरे घुटने जमीन पर। मैं डगी में चढ़ा, अपना जिस्म फेंक दिया। मुझे साया चाहिए था, ठंडक चाहिए थी। पानी दाएं तरफ, सामान बाएं तरफ। मैंने कॉलर खोला, बोतल उठा नहीं सका, छोटी भी नहीं। मैंने हाथ से धक्का दिया, कॉलर हिल गया, सब कुछ गिर गया। बर्फ जिस्म पर, ठंडा पानी मुझ पर। मैंने महसूस किया ठंडक, मैंने महसूस किया जिंदा हूं। लेकिन दर्द खत्म नहीं हुआ, हर चीज से जुड़ा हुआ। मैं पानी भी नहीं पी सका, मैं घट रहा था। ऐसे मैंने मुना लगाया पेट पर, पानी के निशान हाथ पर। मना में डाला, पत्थर जैसा। पहले लगा ये पत्थर है। मैंने जबान पकड़ी, खींचा, पत्थर निकला। नमक, दर्द। समझ गया कुछ गलत है। न देख सकता था, न हल सकता था। जिस्म गर गया मना के बल। मैंने बर्फ रखी जबान पर, फिर बेहोश 2.5 घंटे। बर्फ, पानी, दर्द के दरमियान। मैंने हार मान ली, बस मैंने कहा। फिर अचानक जाग गया। गर्मी, दर्द, सूरज ऊपर, लेकिन मैं जिंदा था। मैं निकला डिगी से, कर गया जलती रेत पर, फिर रेंगा,
गाड़ी तक खड़ा हुआ, गाड़ी स्टार्ट की, पहला काम फोन उठाया। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह अजीम से, कि वो हमें ना दिखाए जो मैंने देखा। वो होलनाक मंजर खुदा की कसम बयान नहीं हो सकता। चाहे मेरी ज़बान कितनी ही फसीह हो, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो हमें महरूम न करे इस बाग से, इस जगह से जहाँ मैं था। ला इलाहा इल्ला अल्लाह, कितनी खूबसूरत है जन्नत। अगर ये बरज़ख है तो जन्नत कैसी होगी? ये मेरा पैगाम है हर इंसान के लिए। शायद अल्लाह किसी को हिदायत दे। मैं मर सकता था गलत रास्ते पर, लेकिन अल्लाह ने मुआफ़ किया, रहम किया, और मैं लौट आया। ये मेरा पैगाम है हर सुनने वाले के लिए। ए अल्लाह, मैंने पहुंचा दिया। ए अल्लाह, गवाह रह